फिर से हम अपने शिवा स्टडी क्लासेस पर, जो भी मेरा चैनल आप लोग तो भली बात इस चैनल के बारे में जानते ही हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि कोई भी जो नया मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो इसको देखें, और जो भी आपको उसके प्रति रिफ्लेक्शन जो भी मतलब कि आपको लगता है कि मैं ये वीडियो ऐसा रिस्पॉन्स जैसा होता है आप देने का प्रयास करें, ताकि हम भी उसके प्रति सोच समझ कर जिससे भी आप कमेंट करें उस पर हम कंटिन्यू कार्य करें। तो आइए, आज का टॉपिक है, आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि ऐसे ही वीडियो बनाने से अच्छा है कि कोई टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने से तो एजुकेशन सबसे अच्छा रास्ता है अभी, तो मैं आज NCERT बुक लेकर आया हूँ क्लास 6 का हमारे अतीत। जो हर एक बच्चा का मिशन होता है जो UPSC BPSC की तैयारी करते हैं या जो भी जनरल कंपटीशन रहते हैं, उनका मिशन रहता है कि मैं एक बार पूरा अगर जो 6 से 12 NCERT बुक पढ़ लेता तो काश मैं ये करता वो करता। तो उसी के सोच समझ कर मैं सोचा क्यों ना मैं उसका ही तैयारी करवा। तैयारी में क्या करवाऊंगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ छोटू कि हम पढ़ा देंगे तो तुम UPSC कर लेगा BPSC कर लेगा, ऐसा कोई बात नहीं। बशर्ते इतना तुम जानो कि मैं जो वीडियो लेक्चर करवाऊंगा उससे तुम्हारा बेसिक जो फंडामेंटल फाउंडेशन बेसिक होता है मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। ये नहीं कर सकता हूँ कि हम UPSC क्लियर करवा देंगे UPSC क्लियर करवाना, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। खुद तो अभी हम एक हमारे जितना स्टूडेंट है तो हम क्या बोलें कि हम UPSC करवा देंगे BPSC। तो हम जानते हैं कि हर एक कोई भी अगर जो एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है तो ये बेसिक लेवल है, तो क्यों ना बेसिक लेवल अगर जो हम जानते थे हम लोग भी जानकारी दें। तो आइए, विशेष बात बाद में होगी, और जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहला बात है कि देखिए ऊपर में ही लिख दिया शिवा स्टडी क्लासेस, जो मेरा चैनल पर जाइए, मेरा लोगो मेरा फोटो होगा, फोटो देखकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए टॉपिक है प्यारे बच्चों आज का हमारे अतीत कक्षा 6 का NCERT जो बुक है। NCERT बात मैं नहीं कर रहा हूँ, NCERT जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है, ठीक है, उसकी बात देख रहे हैं। तो बोल रहा है सर कि हमारे अतीत, तो सर हमारे अतीत अध्याय 1 क्या और कहाँ, मतलब कि आप NCERT हमारे अतीत बुक लीजिएगा और अध्याय 1 में जाइएगा तो चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे। तो समझे सर कि हमारे अतीत है क्या अतीत। सबसे बड़ा बात बच्चों को जब बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो उनको जो टॉपिक होता है वही ना समझ में आते हैं तो आगे रीडिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उनका जो हेडलाइन होंगे उनके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो अब बच्चों बात रही हमारे अतीत, तो सर एक बात और हम बताना चाहते हैं कि बाबू जो भी हम पढ़ाएंगे मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, खुद से लिखना पड़ता है, तो मैं एक बुक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो जो मैं रीडिंग करूंगा जो मुझे समझ में आएगा उसे डिटेल बुक आपको समझाऊंगा। और आप क्या कीजिएगा, जो बुक है जिससे हमारे अतीत हम पढ़ा रहे हैं क्लास 6 का, तो उसका ले लीजिएगा बुक, और मेरे पढ़ाने मतलब मेरे लेक्चर देखने के बाद आप खुद एक बार बुक पढ़िएगा। बुक पढ़ने के बाद आप एक पेन और पेन पेंसिल यूज कीजिएगा, और जहाँ जहाँ जिसे आज हम बताएंगे जो भी टॉपिक अच्छा रहेगा या तो BVI रहेगा उसको अंडरलाइन करके एक मोटी कॉपी लेना है उसे नोट कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक नोट कॉपी बन जाएगी। तो अभी हम बता दिए कि हम जो भी पढ़ाएंगे बुक से पढ़ाएंगे। बाबू ऐसा है कि हम अपने आप में कि नहीं मुझे पूरा NCERT याद है मैं तो इसे पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो पढ़ाएंगे बुक से पढ़ाएंगे जिससे आपको भी पता चलेगा कि क्या टॉपिक है मेरा, क्या पढ़ा रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक है हमारे अतीत। सर ये अतीत है क्या, बुक में तो लिख दिया हमारे अतीत, पर हमारे अतीत हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाबू अतीत क्या हुआ कि आज से लेकर पहले जो भी घटनाएं घटी थी दादा के दादा तो मानो तो 2000 आसपास मतलब हम लोग के जनरेशन आ जाते हैं, दादा छोड़ के दादा के पापा बाबा छड़वापा जो भी होते हैं, यानी कहे तो यानी कि 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, 1700 में क्या था, 1900 में क्या हुआ था, मतलब इस सब तमाम जानकारियों के बारे में जानकारी देता है उससे अतीत करती है। सर ये अतीत साफ सुथरा बात में जो हम बताएं आपको, अभी से लेकर पिछले यानी भविष्य को मतलब जो बीता हुआ बात है उसके बारे में जानकारी देता है। यानी साफ सुथरा के अतीत क्या है, अतीत एक इतिहास है बाबू जो बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। अतीत क्या है, हमारे अतीत क्या है, हमारे अतीत एक ऐसी घटना है, एक ऐसी
दिया है, जिसके अंतर्गत हम हमारे जो भी दैनिक जीवन में घटी हुई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, उससे अतीत कहते हैं। तो सर ये अतीत चैप्टर के नाम तो हम अतीत कंप्लीट हो गया। अब बात रही ये जो अध्याय है एक क्या कब और कहाँ कैसे, तो सर ये क्या है? तो बाबू हम बोले आपको जो भी बुक में रहेगा वो बताएंगे क्या कब, मतलब कोई भी शुरुआत कीजिएगा तो सबसे पहला बात होता है क्या कब। जैसे कोई घटना होता है क्या हुआ तो लड़ाई हुआ, कब, आज, कैसे, किस मैटर के कारण, तो उसका रीजन भी बताया जाता है, और कहाँ पर कहाँ हुआ। तो इसी प्रकार जो भी मेरे घटनाएं घटी थी पूर्व वे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ घटा था, कब, इसके बारे में जानकारी हमारे अतीत देता है। तो आइए हमारे पास देखिए ये बुक है सर हमारे अतीत, ठीक है। अच्छा कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक, ठीक है सर, तो आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम जो ये टॉपिक पढ़ाते हैं, अब बात रहेगा सर कब क्या कब और कहाँ कैसे। तो इस जो भी बुक है इसमें एक समझाया गया है किसी लड़की को लेकर, लड़की प्रश्न अपने आप ये करती है कि ये कब हुआ कैसे, तो देखिए क्या बोलती है। रसीदा का सवाल, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले सोचने लगी कि यार कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। मतलब फिर वे क्या कब जो इतिहास में यूज होने वाला शब्द है उसको उड़ा रही थी, तो कैसे पता लगा। तो सबसे पहले छोटू हम जानते हैं कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुनकर सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए किसी के साथ क्या हुआ था, किसी से व्यक्ति के पास बात कर सकते हो जो उस समय स्मृति हो उनकी, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो देखिए इनका कहना है कि कल जो घटनाएं हुई थी, हम आजकल मोबाइल के जमाना छोटू सा मोबाइल पर, कोई टेलीविजन पर, कोई रेडियो पर सुन साल के पूरी उसकी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन ये कैसे पता करेंगे हम कि कुछ साल पहले क्या हुई थी, हमारे दादे के दादी के जमाने में क्या हुई थी, या तो 100 साल वर्ष पहले क्या हुई थी। इसके बारे में तो कोई बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठिएगा, उससे आप जानकारी ले लीजिएगा, लेकिन ये तो नहीं बता सकते हैं या कोई बता सकते हैं कि 200 वर्ष 300 वर्ष पहले क्या हुई थी। तो इसके बारे में जानकारी हमारे ये अतीत देंगे। ये अतीत कैसे देंगे सर? क्योंकि ये अतीत का अर्थ ही होता है बाबू इस सब बीती हुई घटनाओं के बारे में मुझे अध्ययन करवाती है, याद दिलवाती है। तो आइए आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो कह रहा है कि हमारे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, अखाटों पशुपालन किसानों और व्यापारियों वैज्ञानिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे और कहा क्या कहानी। अब बाबू इसमें बोल रहा है कि हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पहले लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, क्या कहानियां लिखती थी या सुनते थे। जैसे आज हम लोग गाना सुनते हैं सिंपली उस तरह भी उस जमाने में कुछ जैसे स्टोरी वगैरह या चलती होगी, क्या करते थे। या फिर भोजन के लिए शिकारियों के लिए शिकारियों को मारकर अपना भोजन बनाते थे, जानवरों पशुपालकों को मार के अपना भोजन बनाते थे। तो इसमें जब बुक पढ़े थे तो एक टॉपिक आया आखेटो। सर ये आखेटो होता क्या है? देखिए इसमें साफ सुथरा में लिख दिया है कि हम आखेटो पशुपालकों पुलिसों का व्यापारी शिकारों वैज्ञानिक के बारे में जानकारी है। सर एक आखेटो सब छोटू ये सिंपली वर्ड है, लेकिन हर एक टॉपिक पर आपको काम देगी। देखिए बोल रहा आखेटो, सर ये अखोटो क्या है बाबू? हम एक खेतों के बारे में साफ सुथरा अगर बोले तो जो शिकारी लोग जानवर को मार कर अपना भोजन बनाते थे ना, शिकारी उन्हीं का अखोट बोलते थे। जो जानवर के जैसे कि हिरण वगैरह को मार कर अपना भोजन की तलाश करते थे उससे हम अखोट कहते हैं। तो आप सारा जान गए होंगे कि अखोट क्या है। तो बाबू आज की जो ये चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन हम दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे।
और जो भी वीडियो के माध्यम से आपको जो भी समझ में आया अपने दोस्तों के बाद शेयर करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बनूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सर इंट्रोडक्शन आपको पहले दे चुका हूँ, तो आप अपने दोस्तों के बाद शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में हाँ जरूर अपना लिखना दें कि हम किस तरह से आप लोग के पास अपने नॉलेज को विस्तृत कर पाएँ, ताकि हम अगले सेशन अगले लेक्चर में और बेहतरीन रूप से आप लोग के पास आ सकें। तो जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू आर।